हेलो नमस्कार दोस्तों, टीएमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वायुयान के टायरों तथा गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। क्या होगा? हीलियम। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो सही आंसर प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? सही आंसर हीलियम। क्या है? हीलियम। अगला प्रश्न है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो हीरा है। क्या है? हीरा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर लोहा, निकेल और क्रोमियम। किसका है? लोहा, निकेल और क्रोमियम का है। अगला प्रश्न है, द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? सही आंसर पेट्रोलियम को। किसको? पेट्रोलियम को। अगला प्रश्न है, शुद्ध सेलुलोज किससे बनता है? शुद्ध सेलुलोज किससे बनता है? सही आंसर कागज से। किससे? कागज से। अगला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र से कौन सी गैस निकलती है? अग्निशामक यंत्र से कौन सी गैस निकलती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका अणुसूत्र होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण है? रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण है? सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर और एल्युमिनियम का। कॉपर और एल्युमिनियम का। किसका है? कॉपर और एल्युमिनियम का है। अगला प्रश्न है, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो सही आंसर इसका है सल्फर, चारकोल और सोरा का। सल्फर, चारकोल और सोरा का। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर अमोनिया गैस। कौन सी गैस? अमोनिया, जिसका अणुसूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा कण जिससे तत्व के समस्त गुण विद्यमान होते हैं को क्या कहा जाता है? सबसे छोटा कण जिसमें तत्व के समस्त गुण विद्यमान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर अणु। क्या कहते हैं उसे? अणु कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम, निकेल और लोहा का। किसका है? क्रोमियम, निकेल और लोहा का। अगला प्रश्न है, तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? कौन सा विषैला पदार्थ होता है? तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? तो सही आंसर निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन। अगला प्रश्न है, लोहे को इस्पात में परिवर्तित करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? लोहे को इस्पात में परिवर्तित करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सही आंसर निकेल। क्या मिलाते हैं? निकेल। अगला प्रश्न है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर फार्मिक अम्ल को। किसका? फार्मिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर बेंजोइक अम्ल। कौन सा? बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन हैं? तो इसके आविष्कारक जे थॉमसन है। दोस्तों, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, ईंट पर नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन,
टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। ईंट पर नाचे शॉर्टकट तरीका है जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के आविष्कारक के नाम याद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज किसने की थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, 100 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान कितना होता है? सही आंसर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, किस तापमान का मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर होता है? किस तापमान का मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर होता है? तो वो -40 डिग्री। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? सही आंसर लोहे का। किसका है? लोहे का। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। किसका है? एल्यूमिनियम का। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी में कौन सा अम्ल होता है? लाल मिट्टी में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल। कौन सा होता है? फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? सही आंसर तांबा। क्या मिलाया जाता है? तांबा। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस क्या है? प्रोड्यूसर गैस व वायु अंगार गैस क्या है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण। नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अवकरण। क्या कहा जाता है? अवकरण। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। क्या है? चांदी। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24। कितनी कैरेट का? 24 कैरेट का। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर सिल्वर आयोडाइड का। किसका? सिल्वर आयोडाइड का। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है? कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है? सही आंसर SO2 और NO2। अगला प्रश्न है, रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सही आंसर कार्बन या सल्फर। क्या मिलाया जाता है? कार्बन या सल्फर, जिससे रबर कठोर हो जाता है। अगला प्रश्न है,
फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी में, क्योंकि वह हवा में रखने से जल उठता है। अगला प्रश्न, कृत्रिम सुगंध बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम सुगंध बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर एथिल एसिड, एथिल एसीटेट का। किसका? एथिल एसीटेट का। अगला प्रश्न है, सीसा संचालक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सीसा संचालक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो 2.2। कितना होता है? 2.2। अगला प्रश्न है, दूध का pH मान कितना होता है? दूध का pH मान कितना होता है? तो 6.4। कितना होता है? 6.4। अगला प्रश्न है, माचिस उद्योग में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? माचिस उद्योग में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर पोटेशियम क्लोरेट का। किसका? पोटेशियम क्लोरेट का। अगला प्रश्न है, पीतल किनका मिश्र धातु है? पीतल किनका मिश्र धातु है? दोस्तों, जो पीतल बनता है वो तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है, तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, कांसा किनका मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्र धातु है? तो सही आंसर कॉपर और टिन का, कॉपर और टिन का। अगला प्रश्न है, मानव ने सबसे पहले किस रेशे का संश्लेषण किया था? मानव ने सबसे पहले किस रेशे का संश्लेषण किया था? वो है नायलॉन। किसका? नायलॉन का। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, हीरे का गलनांक बिंदु कितना होता है? हीरे का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? सही आंसर ऊर्ध्वपातन। कौन सी विधि? ऊर्ध्वपातन विधि। अगला प्रश्न है, चश्मे का लेंस किस कांच का बना होता है? चश्मे का लेंस किस कांच का बना होता है? तो सही आंसर क्रूक्स कांच। कौन सा होता है? क्रूक्स कांच। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सही आंसर हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, फिटकरी एवं सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फिटकरी एवं सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस कौन सी है? सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस कौन सी है? ओजोन। कौन सी है? ओजोन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।